जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे कि पावर्टी क्या होती है। पावर्टी यानी निर्धनता। पावर्टी निर्धनता। तो इसकी निर्धन होने के व्यक्ति मतलब क्या होता है कि 20वीं शताब्दी से चला आ रहा है कि लोग निर्धन जो हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी की मतलब एक जब अंग्रेजों के गुलाम था हमारा भारत देश, तभी से ये निर्धनता की बहुत दिक्कतें चली आ रही। उसको सुधारने का सरकार भी प्रयास कर रही है और जो उद्योगपति हैं या हम लोग हैं वो भी इनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेनरी बर्नस्टीन है ना, हेनरी बर्नस्टीन 1992 के अनुसार कुछ पॉइंट दिए गए, कुछ नियम दिए गए हैं कि क्या क्या समस्याएं इसमें हैं। हेनरी बर्नस्टीन के अनुसार एक तो है जीविका रणनीतियों का अभाव, यानी गरीब होने के, निर्धन होने के मुख्य कारण क्या है? जीविका रणनीतियों का अभाव। जीविका रणनीति मतलब जो उनके जीने की चीजें हैं, जो उनके जीवन के लिए मुख्य स्रोत हैं, उनका अभाव हो रहा है। जो जीवन के लिए मुख्य स्रोत है उनका क्या हो रहा है? उनका अभाव हो रहा है। इसके कारण भी लोग बहुत ही निर्धन व्यक्ति हैं। यानी जीविका रणनीतियों का अभाव मतलब उसकी जो रणनीतियां हैं, उसके जो पॉइंट हैं, उसके जो स्रोत हैं, उसके जो नियम हैं, उनके वो बेस में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा है संसाधनों की अगम्यता, यानी यानी धनहीन होना, भूमिहीन होना। यानी भूमि नहीं है तो वो किसानी से भी उनका कोई हर तरीके से उनका एक स्रोत, उनका आय का स्रोत जो है वो बंद है। जब आय का स्रोत बंद होगा तो उनके संसाधन नहीं अच्छी, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो वो निर्धन तो होंगे ही, है ना। तो इस तरीके से निर्धन होने का मुख्य का दूसरा कारण ये है कि संसाधनों की अगम्यता, धन का ना होना, भूमि का ना होना। यानी जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो वो ना कोई धंधा कर सकते, ना कोई उद्योग कर सकते, और ना ही खेती बाड़ी कर सकते हैं जिससे वो अगला नया आय का स्रोत बना सकें। फिर है संसाधनों के अभाव के कारण। संसाधनों के अभाव के कारण क्या है? यानी देश में बेरोजगारी, देश में आर्थिक समस्याएं, उससे क्या होता है? संसाधनों के अभाव के कारण, ये है तीसरा पॉइंट है असुरक्षा की भावना। यानी उनके अंदर अब असुरक्षा भी बहुत होगी। असुरक्षा का मतलब कि उनकी पूरी तरीके से देखभाल, यानी कोई मान लो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है उनके पास, ठीक, थोड़ी बहुत खेती है, उसको अगर करने की कोशिश करें तो उसमें असुरक्षा उनको मिल रही है। उनको उसको उपजाने के लिए उनकी समस्याएं बहुत खड़ी हो रही हैं। उनको जो सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो भी एक धनहीन होने का कारण बन सकता है। संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। यानी संसाधन जब नहीं होगा, जब उनके पास पूरी सब सुविधाएं नहीं होंगी, तो क्या होगा? अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध रखने, यानी जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनके साथ में संबंध रखने और उनको विकसित करने में भी अक्षमता होगी। अक्षमता मतलब उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि उनके साथ हम लोग बैठ उठ सके। जो निर्धन व्यक्ति हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी अन्य व्यक्तियों मतलब जो लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो धनवान व्यक्ति हैं, उनके साथ वो संबंध नहीं रख सकते हैं और विकसित करने की उनके अंदर अक्षमता होगी, क्योंकि ये संसाधन के अभाव के कारण है, ठीक। और फिर क्या है? इसके और कुछ नियम दिए गए कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पैसे का मतलब है कि उसकी जो सुख सुविधाएं हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा की चीजें का मतलब है उसका खाना पीना, कुल्ला दतून, ये भी जो भी सब कुछ होता है, नहाना धोना, कपड़े, ये सब मतलब रोटी कपड़ा मकान। कहने का आप कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। एक व्यक्ति को इतने सब चीजें मिल जाएं तो उसको उसका जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से चलता रहेगा। मेन चीज क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ये एक व्यक्ति को इतना पैसा चाहिए कि इतने में उसका जीविकोपार्जन हो सकता है। निम्नतम जीवन निर्वाह स्तर, यानी क्या चला रहा है कि निम्नतम अगर बात करेंगे, न्यूनतम की न्यूनतम कितना चाहिए? न्यूनतम का मतलब है यही कि इससे तो कम होगा तो वो व्यक्ति नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें, तीनों चीजें उसके लिए जीवन में इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है समाज में कुछ व्यक्तियों के समृद्ध होने और अधिकतर निर्धन होने की दशाओं की तुलना। हाँ,
ये मेन पॉइंट है कि हमारी सरकार को एक सर्वे कराना चाहिए देश में कि कौन समृद्ध परिवार है। समृद्ध मतलब खूब समृद्ध है। और दूसरा आता है कि निर्धन होने की दशाओं की तुलना। निर्धन होने की दशाओं की तुलना का मतलब कि जो निर्धन लोग हैं और जो समृद्ध लोग हैं उनमें तुलना होनी चाहिए, और उसमें कुछ उनको योजनाओं के तहत या किसी की मतलब किसी प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए, आर्थिक सहायता के हिसाब से मदद उनकी करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे। पॉवर्टी, निर्धनता। निर्धनता मतलब क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यही सब चीजें हैं। और हेनरी बर्नस्टीन ने 1992 के अनुसार बताया है। समझे? तो ये समाज में कुछ जो व्यक्ति हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके और निर्धन व्यक्तियों के बीच में एक तुलना बनानी चाहिए, एक उनका सिस्टम बनाना चाहिए कि कैसे दोनों को बराबर पार्टिसिपेट किया जा सके, दोनों में बराबर बांटा जा सके, जिससे इन व्यक्तियों के जीवन में कोई आपत्ति ना आए। तो सबसे मेन क्या है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान होगा, हर व्यक्ति खुश है। बस यही उसके जीवन में चाहिए। पहनने को अच्छे कपड़े हों, खाने के लिए अच्छा भोजन हो, और रहने के लिए एक अच्छा मकान हो, बस उसके जीवन में सारे सुख हो जाएंगे, है ना। कि संसाधन, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इससे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। धन, भूमि है, और जीविका रणनीतियों का अभाव है ना। संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे उनमें अक्षमता की कमी आ जाए, है ना। कि वो जो है जिससे बैठना चाहें, जिसके साथ चलना